हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शिवराज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें कि आज हमने 10th क्लास का एक टॉपिक लिया है, रियल नंबर। रियल नंबर अक्सर रियल नंबर के जो हमारे टॉपिक हैं, जो हमारे 10th क्लास में एक टॉपिक है कि प्रूव दैट कि इरेशनल नंबर टू रूट टू इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। रूट 7 इज इरेशनल नंबर, रूट 3 + 5 इरेशनल नंबर, ये हमने प्रूव करने होते हैं। लेकिन जबकि हमें बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर कौन से होते हैं और रियल नंबर होते क्या हैं। हमने 10th क्लास में पढ़ा था और अब हम 10th क्लास में पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि रियल नंबर क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को क्या बोल लेंगे? हम रियल नंबर बोल लेंगे, ठीक है ना। तो हमने रेशनल नंबर कौन से होते हैं ये हमें पता है। ये क्या होते हैं? p/q की फॉर्म के होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? ये हमारे जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, जैसे √3, √2, √5। ये सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। इस टाइप के सारे ही क्वेश्चन हमारे इरेशनल नंबर की फॉर्म में आते हैं। ये सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। और 9th क्लास में हमें पढ़ाया गया था कि सम ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। सम ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। डिफरेंस भी इनका क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा। ये चीज़ें कुछ हमने पढ़ी थी 9th क्लास में। लेकिन अब 10th क्लास में इसका एक प्रूव करने का क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर या √5 इज इरेशनल नंबर। ये चीज़ें हमें प्रूव करनी है। और प्रूव करने के लिए हमने इसके लिए 1-2 लाइन की एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। वो बड़ा आपको आपके क्वेश्चन को बड़ा इजी कर देगा। क्या कि हमने एक ये पढ़ना है। हमें पता है कि हम लिखेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि इफ ए इज डिविजिबल बाई पी, अगर ए हमारा पी से डिवाइड है मान लो, देन इसका स्क्वायर A² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई पी। तो A² उसका स्क्वायर हमेशा डिवाइड होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल मान लो 10 डिविजिबल किससे है? बाई 2। तो 10 का स्क्वायर भी क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100 होगा और 100 भी क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाई 2। देखो यहाँ पे 10 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा। तो आपने एक चीज देखा होगा कि अगर कोई नंबर किसी एक नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड है तो उसका स्क्वायर भी उस नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और समझो कि डिवाइड ही क्यों होता है। देखो यहाँ अगर 10 5 से डिवाइड है, 10 5 से डिवाइड है, क्यों डिवाइड है? क्योंकि 10 में 5 का फैक्टर है। 10 में क्या है? 5 का फैक्टर है। देखो यहाँ पे कट गया ना। तो हमेशा 5 का मल्टीपल होगा, इसलिए वो डिवाइड है। तो मैं इस 10 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 × 2 या 5 × कोई भी नंबर आ जाए, 5 × C भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ये थोड़ा है, ये आपने याद करना समझना पड़ेगा। ये हमारा पॉइंट है, टॉपिक है कि जैसे कि 100 है, 100 किससे डिवाइड है? या छोटा नंबर लो 20 लो, 20 किससे डिवाइड है? 5 से डिवाइड है। 5 से क्यों डिवाइड है? क्योंकि 5 में इसका फैक्टर आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो भी नंबर 5 का मल्टीपल होगा वो 5 से डिवाइड होगा। तो इस चीज को समझना है। और अगर आप इस चीज को समझ गए हो तो हमारे 3 नंबर क्वेश्चन में पक्के हो गए, ठीक है ना। अब हमने एक क्वेश्चन इसके बेस पे करना है।
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये तो हमने डेफिनेशन बताई है इसकी, यहाँ पे क्या हमारे कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन क्या है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर समझ लेंगे। रेशनल नंबर इज ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू, एक ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, दोनों ही नंबर हमारे इंटीजर होने चाहिए। वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और एचसीएफ हमेशा इनका 1 ही होना चाहिए, मतलब कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा अगर कोई रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर क्या होगा, कैन नॉट बी रिटर्न एज फ्रैक्शन, उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। याद रखेंगे पाई भी क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, और रूट टू क्या है हमारा, इरेशनल नंबर ही है। इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा ये रहा क्वेश्चन है हमारा, रूट टू प्रूव दैट रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। जैसे मैं इस क्वेश्चन को करूंगा ना, ऐसे ही आपने पूरे 10, 15, 20 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे लगाने हैं। रूट टू, रूट थ्री, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे करने हैं। सबसे पहले लिखेंगे, जब हम किसी चीज को प्रूव करते हैं तो हम उनको उसका अपोजिट लेट करते हैं, ठीक है ना। अपोजिट प्रूव करेंगे तो उसका हमने उसका रिवर्स लेना है। जैसे कि किसी चीज को हम मना करते हैं, वो नहीं कि मैं तो करूंगा इस चीज को, ठीक है ना, तो हमने लिखा प्रूफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कहेंगे लेट, इसने कहा इरेशनल है, हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि नहीं, लेट रूट टू इज रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। और वी नाउ दैट रेशनल नंबर कौन से होते हैं, वी नाउ दैट रेशनल नंबर इज ए नंबर विच फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है ना। तो पी बाई क्यू की फॉर्म का होगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर इज ए नंबर विच फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ये हम डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। और वेयर वेयर एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू ऑलवेज 1, मतलब कॉमन फैक्टर 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं। तो मैं इस अंडर रूट 2 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लूंगा, डिवाइड बाई पी कर दूंगा, पी इक्वल टू क्यू, रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू कर देंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 को इसके डिवाइड में पहुंचा देंगे, इसको इधर पहुंचा देंगे, तो पी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। हमने यहाँ पे जो हमने पीछे एक पॉइंट पढ़ाया था आपको, आपने वही चीज यहाँ लिखनी है। तो हम लिखेंगे पी इफ पी स्क्वायर, पी इज डिविजिबल बाई 2, then p square is also divisible by p 2, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में करना है। अगर यहाँ रूट 5 आएगा तो रूट 5 लेके चलना है, यहाँ पे 5 बनेगा तो लिखेंगे p इज डिविजिबल बाई 5, फिर p स्क्वायर भी 5 से डिवाइड। अगर 5 बनेगा 7 बनेगा 7, 3 बनेगा 3। उसके बाद हमने कहा है कि अगर ये इसका डिविजिबल है, डिविजिबल क्यों है, क्योंकि p में 2 फैक्टर बना होगा, तो इसको मैं 2c मान लूंगा। पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, p इक्वल टू 2c, p इक्वल टू 2c पुट करेंगे। तो जब p इक्वल टू 2c पुट करेंगे तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला,
2c² मिला। अब ये 2 मल्टीप्लाई में आ गए तो डिवाइड में किधर जाएगा, इधर डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये q²/2 हो जाएगा और इक्वल टू c हो जाएगा। अब वही प्रॉपर्टी यहाँ पे आई तो q² इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। q² किससे डिविजिबल है, 2 से, तो कॉमन फैक्टर क्या बना, हेंस कॉमन फैक्टर क्या बना 2, ऐसे लिखेंगे 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। और आपको पता होगा हमने क्या कहा था कि कॉमन फैक्टर P और Q का 1 बनेगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या बना 2, क्योंकि p² को भी डिवाइड कर रहा है, P को भी डिवाइड कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक चीज भी लिख सकते हैं, Q इज ऑल्सो डिविजिबल। तो इसका मतलब P भी 2 से डिवाइड है, Q भी 2 से डिवाइड है, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ 2 हुआ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो हम लिखेंगे आवर एजम्पशन इज wrong, hence prove that √2 is irrational number। इरेशनल नंबर √2 क्या है, इरेशनल नंबर हो गया। ये आपने क्वेश्चन को इस तरीके से ही करना है, अगर √2 आ जाए जब भी, √5 आ जाए तब भी आपने यही करना है, और √3 आ जाए तब भी आपने यही करना है। ये है आपका क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन, ठीक है। और ये 3 नंबर में क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ये बोर्ड कोई सा ही हो जो मर्जी, ठीक है ना, उसी में हर पेपर में क्वेश्चन मिलता है। जब भी कभी मिले तो पहले आपने उसको रैशनल लेट करना है, फिर रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसको अगर ये रैशनल नंबर है तो उसको p/q के इक्वल आना पड़ेगा, उसको इक्वल टू करेंगे, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, 2 आपने इधर पहुंचाना है, q² इधर पहुंचाना है, तो यहाँ पे जो p² बनेगा तो इसको लिखेंगे इफ p इज डिविजिबल बाई 2 देन p² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p, या हम उल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं p² इज डिविजिबल बाई 2, तो p भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से, p भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो ये भी चीज लिख सकते हैं। तो p इक्वल टू क्या होगा, 2c होगा, क्यों होगा, क्योंकि p इक्वल टू 2c क्यों होगा, क्योंकि p 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब फैक्टर है, तो q² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर, तो 2 से कट करेंगे तो 2c² आ जाएगा, तो 2 डिवाइड जाएगा p² q² के। अब इसमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या मिला, यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर क्या मिला 2 मिला, क्योंकि q² 2 से डिवाइड है तो q भी 2 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन आपने सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, √3 बने, √5 बने, √7 बने, ठीक है ना, वो सब कुछ इस तरीके करना है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन मैं लेता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमने इसमें लेट करना है, लेट 2 + √3 इज रैशनल नंबर, हम इसको लेट करेंगे रैशनल नंबर। तो हमने कहा कि अगर रैशनल नंबर है तो हैंस हम क्या कहेंगे, तो इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा, p/q के इक्वल होना पड़ेगा। q नॉट इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि रैशनल नंबर तभी होगा जब p/q के इक्वल होगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, √3 को इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हमने स्क्वायरिंग कुछ नहीं करनी है, इसमें कहना है कि p/q इधर ले जाएंगे हम इधर हम √3 को इधर रखेंगे, 2 को इधर माइनस कर देंगे, हम कहेंगे हैंस वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर
एंड p बाई q माइनस 2 इज रैशनल नंबर। ठीक है ना। और एंड रैशनल नंबर